गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, इस वीडियो में हम किसी भी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र कैसे बनाते हैं उसको हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि मूलानुपाती और आणविक सूत्र होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मूलानुपाती सूत्र होता क्या है। मूलानुपाती सूत्र, अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था प्रतिशत संघटन पढ़ाया था और उस पर एक एग्जाम्पल भी करवाया था। तो हमने आपको बताया था कि अगर किसी यौगिक में जो उसके तत्व हैं, अगर उन तत्वों का हमें प्रतिशत पता हो तो उस प्रतिशत के बेसिस पर हम यौगिक का क्या है सूत्र बना सकते हैं। उस सूत्र को हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। ठीक, तो अगर उसका एप्लीकेशन की बात किया जाए, यानी कि उसके अनुप्रयोग क्या हैं, तो उसके अनुप्रयोग यही है कि प्रतिशत संगठन अगर ज्ञात हो हमें तो उसके बेसिस पर हम किसी भी यौगिक का मूलानुपाती और आणविक सूत्र पता कर सकते हैं। खास बात यह है कि अगर हमें आणविक सूत्र पता करना है तो मोलर मास जरूर दिया होगा, तभी हम उसका आणविक सूत्र पता कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं अब कि मूलानुपाती सूत्र होता क्या है। तो कोई भी जो यौगिक है उस यौगिक में जो अवयवी घटक हैं, उन अवयवी घटकों के पूर्ण सरल अनुपात को, होल नंबर के रेशियो को हम क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र। ये परिभाषा है, परिभाषा आपको दी गई है नोट्स में, तो आप वहां से इसको याद करिए, समझिए। हम एग्जाम्पल से इसको समझा रहे हैं और आपको वो परिभाषा बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि हमको दिया है C6H6 दिया है, ये एक फार्मूला है, एक्चुअली में बेंजीन का आणविक सूत्र है। हमें क्या जानना है, इसका मूलानुपाती सूत्र जानना है। तो जैसा हमने कहा कि सरल अनुपात होना चाहिए उसका, तो सरल अनुपात की मीनिंग क्या है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात देखें तो 6:6 का है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1:1, यानी कि कहने का मतलब कि बेंजीन का जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या होगा, CH होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर, कि अगर हम किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र को उसके सरलतम अनुपात के रूप में अगर व्यक्त कर सकते हैं, जितना छोटा से छोटा अनुपात हम उसका कर सकते हैं, उसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र। कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए CH3COOH दिया हुआ है, देखिए इसमें इसका हम देखते हैं कि इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, एक ये है, एक ये है, तो यहाँ पर कार्बन का जो प्रतिशत है वो 2 है, रेशियो 2 है अनुपात। हाइड्रोजन 3:4 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हमने 4 लिख लिया। ऑक्सीजन 2 है, तो हमने ऑक्सीजन को 2 लिख लिया। देखिए ये अनुपात, और इस अनुपात को और सरल किया जा सकता है, इसको 1, इसको 2 और इसको 1 हम लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये जो है, ये जो सूत्र तैयार हुआ, इसी सूत्र को क्या कहते हैं हम, मूलानुपाती सूत्र। तो अब आपको दिमाग में आइडिया आ गई होगी कि जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या है, किसी यौगिक का जो सरलतम अनुपात है या किसी भी यौगिक के अवयवी कणों को सरलतम अनुपात में व्यक्त करने को ही क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक, अब इसी मूलानुपाती सूत्र पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है आपको, क्योंकि देखिए हमको इस एग्जाम्पल में, हमने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, इस एग्जाम्पल में हमें किसी यौगिक में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है इतना दिया हुआ है 4.07, कार्बन का दिया है 24.27 दिया हुआ है, और क्लोरीन का जो है 71.65 दिया हुआ है। अब कह रहा है, और इसमें क्या दिया है, इसका मूलक द्रव्यमान आपको इतना दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि इसका मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र, आणविक सूत्र ज्ञात करिए। आपसे ऐसा पूछा जाएगा। तो
जब भी इस तरह के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है इसका सवाल, तो इसको सवाल को हम करते हैं, आपको करके बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप इसको हैंडल करेंगे। तो देखिए, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आणविक सूत्र की हमने थोड़ी सी बात अभी नहीं की है। आणविक सूत्र की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा है कि अगर किसी भी यौगिक में जो अवयवी घटक हैं उनके सही संख्या को व्यक्त करना है या व्यक्त करने को ही हम क्या कहते हैं, आणविक सूत्र। जैसे बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है, C6H6। तो बेंजीन का एक्चुअली फार्मूला क्या है, C6H6। CH थोड़ी होता है, ये तो उसका मूलानुपाती सूत्र है। आणविक सूत्र में क्या है, उस कार्बन का सही कार्बन के कितने परमाणु हैं और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, यानी कि किसी यौगिक में जो तत्व हैं उन तत्वों के परमाणुओं की कितनी संख्या है या तत्वों की कितनी संख्या है, उसको व्यक्त करना क्या कहलाता है, आणविक सूत्र कहलाता है। ओके, तो देखिए इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हमने एक यहाँ पर बॉक्स तैयार कर लिया है, थोड़ा सा इसको आपको आसानी होगी यहाँ से समझने में। तो देखिए हम इसको किस तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर तत्व को लिख रहे हैं। तो तत्व कौन कौन से हैं इसमें जो तत्व हैं, इसमें तत्व आपके क्या है, क्लोरीन है, फिर क्या है, ऐसे लिखते हैं, कार्बन है, फिर क्लोरीन है, फिर हाइड्रोजन है। इसका फिर प्रतिशत, देखिए प्रतिशत आपको दिया हुआ है, कितना प्रतिशत है इसका, तो कार्बन का कितना है, 24.27% है, और क्लोरीन का 71.65% है, और हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो 4.07 है। कितना प्रतिशत है, इसको सबसे पहले इसमें चेंज करते हैं ग्राम में। अगर इसको हम, क्योंकि देखिए अगर पूरे तत्व को हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम का है, इसको ग्राम में चेंज करना है तो आसानी से हो जाएगा, वही होगा 7 ग्राम हो जाएगा, 71.65 ग्राम हो जाएगा, और 4.07 ग्राम हो जाएगा। अब हमें इसका मोल निकालना है। ये जो ग्राम है इसको कैसे करते हैं, मोल में। तो मोल के लिए अगर आपको याद हो तो उसका जो वेट दिया गया है, उस वेट को कार्बन के जो भी मोलर मास है उससे डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, मोल। तो देखिए यहाँ पर ये 24.27 है। इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो 24.27 है, इसको कितने से भाग लगाना है, 12 से। फिर नीचे है आपका 71.65, तो इसको भाग लगाना है कितने से, 65.5 से लगाना है। और फिर हाइड्रोजन कितना है, 4.07 है, इसको भाग लगाना है किससे, आपको 1 से लगाना है। तो अब ये भाग लगाने पर क्या क्या आ रहा है, इसको देखिए मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। कैलकुलेटर से जब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो इसका आ रहा है, ये वाला जो आ रहा है 1 का भाग देंगे तो वही आएगा, तो 0.07 हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम यहाँ पर भाग लगाएं कार्बन में 12 का, तो ये आ रहा है यहाँ पर 2.021 आ रहा है, और इसमें 35 का भाग लगाएं हम तो ये आ रहा है आपका 2.021। ठीक है, तो देखिए ये आ गया। अब क्या करिए, इसको हम इसमें परिवर्तित करते हैं सरलतम अनुपात में। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या हमने यहाँ पर, सबसे पहले हमने जो कार्बन का प्रतिशत था उसको लिख लिया, तो उसको हमने ग्राम में मान लिया कि ग्राम में इसका जो भार है इतना होगा। फिर हमने उसको मोल में चेंज कर लिया, मोल में चेंज करने के बाद फिर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसको इसमें क्या कर रहे हैं, सरलतम अनुपात में। तो इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अनुपात में परिवर्तित। तो सरलतम अनुपात में परिवर्तित करने के लिए है क्या, जो सबसे छोटी संख्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, या इसको मान लीजिए एक ही संख्या है, तो उससे क्या है पूरे में भाग लगा दीजिए। तो जब पूरे
1 आएगा और यहाँ पर 4.07 में भाग लगाएंगे 2.021 का, तो ये 2 आ जाएगा। देखिए सरलता अनुपात में आ गया आपका। तो अब देखिए यहाँ से ये क्या है, इसका मूलानुपाती सूत्र तैयार हो गया। क्या हो गया? मूलानुपाती सूत्र इसका तैयार हो गया। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं कि मूलानुपाती सूत्र, तो इसमें क्या आ गया, ये सरल रेशियो में आ गया। तो यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा इसका? देखिए कार्बन कितना आया है, कार्बन आपका जो है 1 है, क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2, ये हो जाएगा CH2Cl। क्या हो जाएगा? CH2Cl, इसका क्या हो गया? मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब देखिए हमें आणविक सूत्र पता करना है। क्या पता करना है? आणविक सूत्र। तो आइए देखते हैं आणविक सूत्र कैसे पता करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर अब इसको हटा देते हैं, हमको मोलर मास दिया हुआ है यहाँ पर, तो मोलर मास को देख लेंगे अभी कितना दिया हुआ था और उसके बेसिस पर हम यहाँ पर निकालेंगे। तो जो ये आपका यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हुआ है, मूलानुपाती जो सूत्र है आपका वो क्या है आपका यहाँ पर CH2Cl। तो इसका अनुभार निकाल लेते हैं या मोलर मास निकाल लेते हैं। तो CH2Cl का मोलर द्रव्यमान क्या जाएगा? 12 + 1 × 2 + 35.5। इसको आप ऐड करेंगे तो आफ्टर एडिशन में आपको कितना मिल जाएगा? 49.48 ग्राम मिल जाएगा। तो अब देखिए आपको यहाँ पर मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, तो एक हम यहाँ पर फार्मूला है वो आपको बताया नहीं था। तो फार्मूला क्या है कि N बराबर जो है वो क्या होता है? मोलर मास या द्रव्यमान बटे आपका हो जाता है मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। क्या जाता है? मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मोलर द्रव्यमान आपको फॉर्मूले में दिया था, कितना दिया था? 98.96 दिया था और मूलानुपाती सूत्र हमने निकाल लिया है 49.48। अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि N की वैल्यू जो है कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। तो जो हम यहाँ पर सूत्र निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम यहाँ पर? आणविक सूत्र निकालेंगे। वो क्या हो जाएगा? देखिए आपने टेबल को नोट कर लिया होगा, तो देखिए टेबल को हम हटा रहे हैं यहाँ पर और आगे देखते हैं कि कैसे हम मूलानुपाती सूत्र बनाएंगे, सॉरी आणविक सूत्र कैसे बनाएंगे। यहाँ पर फार्मूला होता है कि आणविक सूत्र इक्वल टू होता है N इंटू होता है मूलानुपाती सूत्र। तो आणविक सूत्र हमें पता चल जाएगा। मूलानुपाती में N की वैल्यू क्या है? 2 और मूलानुपाती सूत्र अभी हमने देखा था यहाँ पर CH2Cl है। क्या है? CH2Cl है। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर C2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया? मूलानुपाती सूत्र हो गया। तो कुल मिला आणविक सूत्र हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो न्यूमेरिकल कराया आपको, इस पर इस न्यूमेरिकल को आप प्रैक्टिस करिए और बहुत सारे सवाल NCERT में दिए हुए हैं, उसके बेसिस पर आप यहाँ पर कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।